राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आगमन पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत किया। राष्ट्रपति का यह दौरा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों को लेकर अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आज विशेष अवसर की गवाह बनी, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय प्रवास पर लखनऊ पहुंची। उनके आगमन पर अमौसी एयरपोर्ट पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुष्पगुच्छा भेंट कर गरिमापूर्ण स्वागत किया। राष्ट्रपति का यह दौरा कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों, समीक्षा बैठकों और सांस्कृतिक आयोजनों से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि वे राज्यपाल भवन में वरिष्ठ अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेंगी तथा कुछ प्रमुख सामाजिक परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगी। एयरपोर्ट परिसर से लेकर राज्य भवन तक सुरक्षा के कड़े प्रोटोकॉल लागू हैं। शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किया गया है, जिससे राष्ट्रपति का काफिला बिना रोक टोक आगे बढ़ता गया। पुलिस और प्रशासनिक टीमें पूरे रूट पर तैनात रहीं। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पारंपरिक वाद्यों की प्रस्तुति की गई, जिससे समारोह का वातावरण और भी सौम्य और गरिमामय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्य में चल रहे विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। भारत स्काउट एंड गाइड की संरक्षक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शुक्रवार को 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शामिल हुईं। राष्ट्रपति करीब 90 मिनट तक स्काउट व गाइड के बीच रहीं। इस दौरान 15,000 प्रतिभागी उन्हें सलामी दिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत स्काउट और गाइड के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया और इसकी 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह गौरव का विषय है कि पिछले 75 वर्षों से भारत स्काउट और गाइड युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि सेवा की भावना स्काउट और गाइड की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो या कोई महामारी, स्काउट और गाइड हमेशा सहायता के लिए सबसे आगे रहते हैं। इस संगठन की एक और विशेषता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने युवाओं को सशक्त, संवेदनशील और देश के भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध बनाने हेतु भारत स्काउट और गाइड की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड हैं, जो भारत स्काउट और गाइड को दुनिया के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठनों में से एक बनाता है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस संगठन से 24 लाख से अधिक लड़कियां जुड़ी हैं। उन्होंने अनुशासन, समर्पण और समाज व मानवता के कल्याण का मार्ग चुनने के लिए उन सभी लड़कियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि स्काउट और गाइड का आदर्श वाक्य तैयार रहो। इसका मतलब है कि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
उन्होंने स्काउट और गाइड को सलाह दी कि वे दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी चुनौती का सामना करने की दक्षता विकसित करें। उन्होंने कहा कि चाहे वह तकनीकी कौशल हो, संचार कौशल हो, टीम समन्वय हो, समस्या समाधान कौशल हो या नेतृत्व क्षमता हो, ये सभी उनके जीवन में मददगार साबित होंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के युवा इस देश के भविष्य के निर्माता होने के साथ साथ इसकी महान सांस्कृतिक एवं सभ्यता सौम्यता परंपराओं के संरक्षक भी हैं। एक सशक्त और संवेदनशील व्यक्ति कई अन्य लोगों को सशक्त और संवेदनशील बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक कई अन्य दीपकों को उजाला देता है और जलाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा हमारे राष्ट्र के विकास के लिए खुद को समर्पित करेंगे। प्रार्थना शुरू। हमें परमात्मा देना, दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक चल बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना, में शुद्धता देना। Jamboree Beshram. Now may I request Honorable President of India to review the parade of the marching contingent of the 19th National Jamboree, to be escorted by Dr. K.K. Khandelwal, Chief National Commissioner, and Dr. Parvat Kumar, State Chief Commissioner. Reviewing the marching contingent of Bihar. झारखंड, झारखंड, कर्नाटक।
की मार्च हर्षद हर्षद विद्यालय हर्षद हर्षद विद्यालय समिति हर्षद Railway, हर्षद followed by North Eastern हर्षद हर्षद Railway, हर्षद North हर्षद Eastern Railway के पश्चात North हर्षद Frontier हर्षद हर्षद Railway, हर्षद North हर्षद West Railway, हर्षद पंजाब हर्षद पंजाब हर्षद चलते हुए हर्षद राजस्थान हर्षद 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 तमिलनाडु हर्षद हर्षद कोहली हर्षद 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 के पश्चात हर्षद 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 Saluting dais by the Chief National Commissioner, Honorable President of India will take the salute of the marching contingent of the Bharat Scouts and Guides. Jambare Sham! The Color Party is representing 70 million members of the Bharat Scouts and Guides. The Color Party is leading the marching contingent, followed by Kingdom of Saudi Arabia, our overseas country, Kingdom of Saudi Arabia. Kingdom of Saudi Arabia is towards the saluting base, followed by Maldives Girl Guide Association. Maldives Girl Guide Association सलामी मंच की ओर से गुजरती हुई मालदीव के पश्चात हमारे पड़ोसी देश नेपाल Scout is marching towards the saluting base, followed by Sri Lanka Girl saluting base, followed by our little Kamin Bulbul of Uttar Pradesh state towards the saluting base. Children of 5 years marching from the saluting base, followed by our contingent from Andhra Pradesh के Scout एवं Guides Haryana, followed by Himachal Pradesh Scout and Guides towards the saluting base. Himachal Pradesh के पश्चात जम्मू एंड कश्मीर के Scouts and Guides कंधे से कंधे मिलाते हुए सलामी मंच की ओर जम्मू एंड कश्मीर के पश्चात जामियत यूथ क्लब स्काउट गाइड इस्लामी मंच की ओर से गुजरते हुए, फॉलोड बाय झारखंड स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड मार्चिंग कंटिजेंट टुवर्ड द सेलिब्रेशन, फॉलोड बाय केरला स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड टुवर्ड द saluting base. Kerala State is followed by Telangana State
Telangana State Bharat Scouts and Guides towards the saluting base. Telangana is followed by Tripura State Bharat Scouts and Guides. Tripura marching contingent towards the saluting base. त्रिपुरा के पश्चात उत्तराखंड स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड स्टेट marching towards the saluting base. Followed by the host of grand finale of the Diamond Jubilee and 19th National Jamboree, Uttar Pradesh. We welcome Uttar Pradesh marching contingent towards the saluting base. उत्तर प्रदेश राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सलामी मार्च की ओर से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश. Followed by West Bengal marching contingent towards the saluting base. West Bengal के पश्चात Western Railway Scouts and Guides towards the saluting base. Western Railway के पश्चात West Central राजस्थान. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा राजस्थान के बैंड टीम सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए. फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बैंड टीम सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए. उत्तर प्रदेश भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के बैंड टीम हमारे स्काउट्स एंड गाइड उत्साह में भरे हुए हैं. सलामी मंच की ओर उत्तर प्रदेश की सुरीली बैंड टीम सलामी मंच की ओर गुजरते हुए. उत्तर प्रदेश द होस्ट ऑफ द जाम्बोरी. उत्तर प्रदेश की टुकड़ियां सलामी मंच की ओर गुजरते हुए. फॉलोड बाय उत्तराखंड स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बैंड टीम. अंतिम बैंड महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स. महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की बैंड टीम सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए. महाराष्ट्र के बैंड टीम. Now the Honorable President to be conducted to the stage. I request the Chief National Commissioner and State Chief Commissioner to escort the Honorable President to the dais. Honorable President of India is conducted to the stage. जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा दिन है. जिस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप अभी यहां पर दिख रहा था और हम सब लोग वसुधैव कुटुंबकम के उस भाव को देख रहे थे, हमारे सबके लिए धन्यता है. आज के इस जमहूरी कार्यक्रम के समापन समारोह में जिनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हम सब लोगों को प्राप्त होगा, ऐसी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए, अभिनंदन करिए. बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है. हम सब लोग धन्य हुए हैं. आपका यहां पर पधारना, आपका आना हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, लखनऊ के लिए इससे बड़ा दूसरा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता है. मैं एक बार
पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है जिन्होंने इस जमहूरी का शुभारंभ किया, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल, जो हमारे उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड की संरक्षिका हैं, उनके कर कमलों द्वारा इस जमहूरी का शुभारंभ हुआ। ऐसे हमारी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी मंच पर विराजमान हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल जी का भी हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत करिए। हमारे सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है जिनके कारण से आज 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी संपादित हो रही है, जिनकी कृपा, जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन, जिनका दिशा निर्देश हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मान, सम्मान और स्वाभिमान को वापस लाया है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करिए। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मिजोरम के मुख्यमंत्री आदरणीय लालदोहोमा जी मंच पर विराजमान हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए हमारे माननीय मिजोरम के मुख्यमंत्री। हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी मंच पर हैं। आदरणीय हमारे ब्रजेश पाठक जी मंच पर विराजमान है, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा, ऐसे आदरणीय डॉक्टर अनिल जैन, जिनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। हमारे आदरणीय डॉक्टर के खंडेलवाल जी, राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड, उनका भी स्वागत है। और हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रभात कुमार जी, प्रादेशिक मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड के, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। भारत के सभी राज्यों से आए हुए अपने पदाधिकारियों का और दुनिया के देशों के आए हुए अपने सभी पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं। अपने भारत के सभी राज्यों से आए हुए स्काउट एंड गाइड के जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं उनका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एशिया पैसिफिक देशों के आए हुए भारत स्काउट गाइड के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, महामहिम राष्ट्रपति जी, ये जमहूरी जिसका भव्यतम दृश्य अभी आपने देखा है, आपने जिस तरीके से आज यहां पर आकर के हम लोगों को धन्य किया है, मैं तो बहुत गौरवान्वित हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से ये हमारी जमहूरी 300 एकड़ में फैली हुई है। इसका परिक्षेत्र 300 एकड़ है। ये अस्थायी स्टेडियम हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हमारे 35,000 प्रतिनिधियों के बैठने का, बच्चों के बैठने की व्यवस्था है। मुझको गर्व है कि हम सब लोगों ने भारत से और दुनिया के देशों से आए हुए सभी स्काउट एंड गाइड के लोगों के लिए, बच्चों के लिए इतना बड़ा स्टेडियम जो अटल जी के नाम से हम लोगों ने समर्पित किया है। हमारे बच्चों के लिए एडवेंचर सेंटर, 2 बड़े सेंटर यहां पर बनाए गए, जिसको हम लोगों ने ध्यानचंद्र के नाम से समर्पित किया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इस जमहूरी की गरिमा को बढ़ाने वाला है कि आज हमारे मध्य हमको आशीर्वाद देने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहली बार किसी जमहूरी में इतने मुख्यमंत्री ने अपने व्यक्तिगत रुचि और आशीर्वाद और पल पल की खबर लेकर इस जमहूरी को यहाँ तक पहुँचाया। ये जमहूरी देश की नहीं,
विश्व की सर्वश्रेष्ठ जमहूरी में से है। ये जो एरिना बना है ये अब तक के सबसे बड़े एरिना में से एक है। मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, भारत स्काउट्स गाइड्स के नेशनल चीफ कमिश्नर डॉक्टर के खंडेलवाल जी, भारत स्काउट्स गाइड्स के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारत स्काउट्स गाइड्स के उत्तर प्रदेश के मुख्य आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी और भारत स्काउट्स गाइड्स के तमाम पदाधिकारीगण, प्रशिक्षकगण और देश के और तमाम अन्य देशों से आए हुए मेरे प्यारे युवा साथियों, स्काउट्स एंड गाइड्स, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। मेरे प्रिय स्काउट्स और गाइड्स, आज हम सबकी ओर से मैं एक स्वर में कहना चाहता हूं और आप लोग सब इसको रिपीट करिएगा। धन्यवाद योगी जी, बोलिए धन्यवाद योगी जी। आपने हमें सिर्फ जमीन नहीं दी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमें सपने देखने की हिम्मत दी है। आपने सिर्फ टेंट सिटी नहीं बनवाई, आपने हमारे दिलों में उत्तर प्रदेश के लिए प्रेम और सम्मान का स्थायी तंबू गाड़ दिया है। हम सब स्काउट्स एंड गाइड्स एक वादा करते हैं कि जहां जहां जाएंगे योगी जी आपकी इस मेजबानी की, इस उदारता की और अनुशासित व्यवस्था की कहानी हर कोने में पहुंचाएंगे। इसी कृतज्ञता भाव के साथ मैं फिर एक बार मुख्यमंत्री जी का भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय जमहूरी, जय जमहूरी, भारत माता की, भारत माता की। Claps go. I also request Honorable President Bharat Scouts and Guides to present the Shardu, the mascot of the 19th National Jamboree of the Bharat Scouts and Guides. Claps go. May I request Dr. Anil Jain once again to honor Honorable Governor of Uttar Pradesh. By a scar. Claps go. And Nestro. Dr. Jain will also felicitate and honor Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. Dr. Anil Kumar Jain will also felicitate for valuable contribution to the Bharat Scouts and Guides by presenting silver elephant. Claps go. Now, Dr. Anil Kumar Jain will felicitate Honorable Chief Minister of Mizoram. Claps go. Dr. Anil Kumar Jain will also felicitate the Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Keshav Maurya sir. Dr. Jain will also felicitate Dr. Mahendra Singh, President Uttar Pradesh State Bharat Scouts and Guides, with silver elephant. Is Jamboree Patrika and present a first copy to the Honorable President of India.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी कार्यक्रम के समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मिजोरम के माननीय मुख्यमंत्री श्री पी लालदोमा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, भारत स्काउट एंड गाइड्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल जी, राज्य मुख्य आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार जी, देश के कोने कोने से यहां पर उपस्थित भारत स्काउट और गाइड से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, व्यवस्थापकगण और भारत स्काउट गाइड के मेरे सभी युवा ऊर्जा के प्रतीक, सभी बच्चों को इस समारोह में मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का भी स्वागत करता हूं। पिछले 5 दिनों से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भारत की युवा ऊर्जा के अनुशासन को, उनके धैर्य को और उनके द्वारा चुनौती को समझने की सामर्थ्य को यहां पर देख रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इन सभी भारत के युवा ऊर्जा के प्रतीक, भारत के इन भविष्यों का यह 19वीं जमहूरी का कार्यक्रम इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। यह जमहूरी उत्तर प्रदेश को 61 वर्षों के बाद आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 61 वर्षों के इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश के इस जमहूरी कार्यक्रम को वर्ष 2025 के प्रारंभ में आयोजित महाकुंभ प्रयागराज की याद को पुनः स्मरण करवा दिया है। प्रयागराज में देश और दुनिया के 66 करोड़ श्रद्धालु आए थे और
भारत के कोने कोने से और दुनिया के भी कई देशों से जो विश्व शांति, एकता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर के दुनिया के अंदर कुछ नया करने के इच्छुक हैं, उन सभी युवा ऊर्जा के इस प्रतीक, इन युवाओं के इस जमहूरी कार्यक्रम ने महाकुंभ के युवा ऊर्जा का यह आयोजन जमहूरी के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जमहूरी का थीम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत, विकसित युवा रहा है। जब जब मैं आपके प्रयासों को देखती हूँ, मुझे और गहरा विश्वास होता है कि 2047 का विकसित भारत आपके ही हाथों से आकार लेगा। 61 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित इस जमहूरी ने स्वावलंबी, स्वदेशी भारत, स्वच्छ और विकसित भारत की भावना को साकार किया। आप सभी युवा इस देश के वर्तमान भी हो और भविष्य भी हो। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यही कहते हैं, युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपकी सकारात्मक सोच इस राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ही वह शक्ति है जो इस देश को विश्व गुरु बनाने के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में स्काउटिंग आपको केवल कौशल नहीं देती है, बल्कि मूल्यों का कवच भी प्रदान करती है। करुणा, निष्ठा, साहस और मानवता का मूल्य आपको सीखना है। यही मूल्य हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, यही मूल्य विश्व शांति का आकार बनते हैं और यही मूल्य आज की इस जमहूरी ने पुनः स्थापित किया है। लखनऊ में इस हीरक जयंती के आयोजन के लिए मैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस जमहूरी में देश भर के 35,000 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। साथ ही 25 देशों के लगभग 2,000 स्काउट्स एंड गाइड्स भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि आप इस अवसर का उपयोग एक दूसरे को जानने समझने के लिए करें। अपने अनुभव और सपने एक दूसरे के साथ साझा करें। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जमहूरी के दौरान कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। हर प्रतिस्पर्धा से हमें कुछ नए सीखने को मिलता है। टीम भावना मजबूत होती है और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ सहयोग की भावना भी राष्ट्र और समाज की मजबूती के लिए अनिवार्य है। आज भारत में 63 लाख से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विश्व के सबसे बड़े स्काउट्स एंड गाइड्स संगठनों में से एक है। इस संगठन में गाइड यानी लड़कियों की संख्या 25 लाख से अधिक है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उन सभी बेटियों की हार्दिक बधाई देती हूँ जिन्होंने समाज और मानवता के कल्याण के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रगति के इस मार्ग को चुना। ये बड़ी ही प्रसन्नता की विषय है कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पिछले 75 वर्षों में हमारे देश के युवाओं को सही दिशा देने, उन्हें अनुशासित बनाने और उनको राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करता रहा है।
स्काउट्स एंड गाइड्स को सबसे बड़ी विशेषता है सेवा का भाव। चाहे बाढ़ आए हो, भूकंप आया हो या कोई महामारी फैले हो, स्काउट्स एंड गाइड्स हमेशा सहायता के लिए सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। इस संगठन की एक और विशेषता है राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से आने वाले युवा जब एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं, साथ कार्य करते हैं, तो उनमें आपसी सम्मान, भाईचारा और टीम वर्क की भावना मजबूत होती है। प्यारे युवा साथियों, आप इस देश के भविष्य निर्माता भी हैं और इसके भव्यता संस्कृति के महान परंपरा के संरक्षक भी हैं। जिस तरह से एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, उसी तरह एक सशक्त और संवेदनशील व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को सशक्त और संवेदनशील बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रतिभा और ऊर्जा को देश के विकास में लगाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Scout Guide claps go! Jambare Hajja! Jambare Chapta! Rastagan Show! Jambare Best